कुछ करे। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? 3 ऐसे काम बता दे गहलोत सरकार के खराब काम जो इसलिए उनको हटाया जाए, और बीजेपी ऐसा क्या करेगी? 3 सवाल, इधर उधर की बात नहीं। आज विकास मोदी की वजह से ही है। आज आप अभी हम गए थे दिल्ली, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। पहले 5-5, 7-7 घंटे लगते थे। मोदी इज ग्रेट। राम को बेच करके ये इस्तेमाल कर दिया। राम ने इनका 5 बार सरकारी बना दी। राम ने, इन्होंने एक बार राम मंदिर बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया, और वो भी पब्लिक के पैसों से बनाया, इनके बाप के पैसों से नहीं बनाया। काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। तो जैसे पेपर लीक मामला है फैमिली, तो गहलोत जी उसमें कुछ नहीं कर पाए। और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर में बहुत सारी चीजें नहीं हुई। आज अभी बांटते हैं, बंदर बांट करते हैं। कैसे बंदर बांट करते हैं? तुम्हारे करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, उसमें बंदर बांट नहीं है, और आम आदमी को 1000 रुपए डाल देता है गहलोत, इसमें बंदर बांट होगी तुम्हारी। बीजेपी ने जब भी वोट हासिल किए हैं, 2 संप्रदायों को लड़ाकर, 2 जातियों को लड़ाकर अपनी रोटियां से। हाँ, क्या हो गया था? मनमोहन सिंह ने नहीं किया क्या? नहीं करा। वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए नहीं किया। अधिकारी साहब, आप बिल्कुल जाते काम होता है तुरंत। तो वहाँ क्या ये देखिए, ये देखिए, एक बार सुनने दो पहले। अरे इधर देखिए, वहाँ से सीधा ये क्या ये देखिए आप, वहाँ से सीधा स्टेटमेंट दिया। ये हमें मार्केटिंग वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो धरातल पे काम करे वो सरकार चाहिए। चलो आप जाते जाते आप बताओ, आपके हिसाब से किसकी अलग है? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। गाड़ी में हो आप? बीजेपी की सरकार। क्यों ये बता दो, इधर बस बीजेपी ऐसे लव मोदी, वी लव मोदी। क्यों मोदी? ऑलवेज मोदी। क्यों मोदी? हमेशा मोदी। चलो ठीक। सुबह गर्मा गर्म बहस हो गई यहाँ पे। वैसे हम बात तो ऐसे नॉर्मल चुनाव की बात करने आए थे। ये 2 युवा दिख रहे हैं, आप वॉक करके आ गए? आप वॉक करके आ गए आप लोग? मॉर्निंग वॉक हो गया? बिल्कुल। तो आप तो युवा हो, क्या आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? बताओ। राजनीतियों को इंटरेस्ट नहीं। आपको भी नहीं? आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं। आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? सबसे पहले तो नमस्ते जी तंजुम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ऑफिशियली बोल नहीं सकता। चलिए मैं आपको देख के रुक गया। चलिए मैं फिर आपको, चूंकि सरकारी नौकरी में है, तो ये बताओ। मेरा थोड़ा सा ये है, जिस हिसाब से अभी सरकार जो चल रही है, ऐसे चलती रहे। जैसे आज जो गहलोत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा करते रहे। अगर 5 साल भी करेंगे ना, तो जयपुर तो चमन हो जाएगा, फॉरेन बन जाएगी। अच्छा। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैं जो देख रहा हूँ, अभी लास्ट 6-8 महीने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? जय किशन रामनानी। जय किशन जी, यहाँ तो कुछ लोग मिले, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार सनातन वर्सेस तुष्टीकरण है। वो मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। कुछ लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, करप्शन हो रहा है। नहीं खैर, वो तो अब जो है बरसों से चल रहा है, पर इस बार जो मैं लास्ट 6-8 महीने से देख रहा हूँ, ये रोड देख लो, ये आज ये देख लो। पहले भी अच्छा था, उसको और अच्छा किया। आज ये सामने ये थंबे लगे हुए हैं, चल रहे थे, आज उसको हटा के एकदम नए लगा दिए। ये रोड बना दी, ये देख लो, ये सारे वो पत्थर निकाल के ये नए लगवा दिए। तो काम तो हो रहा है ना। सारी गटर लाइनें चेंज हो गई जयपुर में। बड़ी गटर लाइनें बन गई जयपुर में। बहुत काम तो किया, बहुत किया काम। क्या ये सिटी के अंदर काम हो रहा है, बाकी बाहर काम नहीं हो रहा। अच्छा। गाँव में कोई काम नहीं हो रहा। मैं 22 किलोमीटर से आया हूँ, पूरे रोड टूटे पड़े हैं। कहाँ से आओ? मैं निवारू से आया हूँ सर। तो अच्छा, निवारू से। हालांकि हम मॉर्निंग वॉक से बात कर रहे हैं, हमारा राजवर्धन जी वाला इलाका। जी। तो वहाँ क्या माहौल है? सर रोड सारा काम, लाइन बिछाई थी, वो टूटी पड़ी है, वो लाइन में घोटाला हुआ है। हाँ, तो आप पूरी रोड चाहते हो? सर बीजेपी। कुछ करे। बीजेपी की सरकार क्यों चाहिए? 3 ऐसे काम बता दे गहलोत सरकार के खराब काम जो इसलिए उनको हटाया जाए, और बीजेपी ऐसा क्या करेगी? 3 सवाल, इधर उधर की बात नहीं, एमडी रोड, रामगंज की बात नहीं, सीधी मुद्दे की बात, मोदी की बात नहीं, गहलोत की या वसुंधरा की बात करो। आप 3 ऐसी चीज बताओ जो गहलोत की खराब हो। पहली चीज तो ये खराब है। हाँ बताओ। पानी की लाइन दबी थी। कहाँ दबी? मेरे वहाँ पे। आपने बात करा, मैं बात तो सुनो। पूरे निवारू सांसद कौन है 10 साल से? इनकी लड़ाई में सांसद कौन है 10 साल से? एक सा फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री का नाम बताएं सर। 10 साल 2014-2019 में सांसद कौन है? रामचरण बोरा। कोई 2 फैक्ट्री के नाम बताए जो केंद्र ने जयपुर को दी हो, जिससे एक बड़े रोजगार मिले हो। और गहलोत सरकार की जो 3 स्कीम है, स्वास्थ्य,
25 लाख सर, पूरे मुझे लगता है कई देशों में नहीं होगी शिक्षा। महात्मा गांधी, मतलब हिंदी मीडियम सब इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं धीरे धीरे। और एक सजेशन हो रहा है, जैसे चिरंजीवी में कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, जैसे चिरंजीवी 850 देकर बीमा कर रहे हैं, तो सभी उसमें फैमिली कवर हो जाती है। हमारा सजेशन ये है, ऐसे ही एक 2000-3000 का बीमा कराएं। और ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े स्कूल है ना, ये सेंट जेवियर हुए, महावीर हुए, वहाँ पर कम से कम फैमिली का एक बच्चा उन स्कूल में फ्री पढ़े। जैसे स्वास्थ्य के लिए दिया जा रहा है, ऐसे शिक्षा के लिए भी दिया जाए, तभी ये देश आगे जाएगा। नहीं तो ये बीजेपी कांग्रेस, उनको बीजेपी की सरकार चाहिए, काम नहीं बता रहे क्या करेंगे। मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, 24 में उनसे भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी काम है अपने लोकल जो है वो। क्या करते हो आप? मैं तो छोटा सा बिजनेस करता हूँ। क्या नाम है? मोहसिन कुरैशी। अब ये बताओ, आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार मुद्दों पे जो काम करेगी उसी की सरकार आनी चाहिए। हम किसकी चाहते हो? रिपीट चाहते हैं हम, रिपीट चाहते हैं हम। क्यों रिपीट चाहते हो? काम किया है, काम किया है। अब एक मिनट, आम आदमी के लिए काम किया है। क्या काम किया है? शिक्षा, रोजगार, चिरंजीवी योजना, पानी, बिजली सब दिया है। और अभी भी कार्य प्रगति पर है, कोई रुका नहीं। क्या नाम है आपका? हाजी निजामुद्दीन। तो लेकिन कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार किसी ने कहा यहाँ सनातन वर्सेस तुष्टिकरण, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी। एजेंडा है, एक पैकेज है इनका। ये इनको चुनाव के टाइम पे ही आते हैं और धार्मिक बातें करते हैं कि चुनाव में अब इनके पास मंदिर, मस्जिद, कुछ भी काम नहीं है इनके पास। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, 3 शब्द के अलावा चौथा शब्द नहीं है इनके पास। बस 3 शब्द के अलावा चौथा शब्द नहीं है, और कोई काम नहीं इनका। तो आपको क्यों लगता है कि गहलोत सरकार क्या अच्छा की? कुछ अच्छा दिख रहा है ना। अच्छा, आप अपने मन से बताओ, काम किया कि नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, वोटर हो, आप बताओ। लेकिन आप राय तो दे सकते हो ना। लेकिन नहीं, मैं राय भी नहीं दूंगा। लेकिन ये जो है कह रहे हैं कि जो स्कीम, जिन स्कीम्स की आप बात कर रहे हो, ये सब स्कीम चुनाव के समय 1 साल पहले क्यों याद आया? नहीं, धीरे देखो, ये कितना बड़ा प्रदेश अपना, टाइम लगता है। कितना बड़ा प्रदेश अपना, टाइम लगता है सारी सेटिंग बिठाने में। अभी जिले बनाए, बढ़िया कराए, जिले बना दिए 12-15। तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा हर डिपार्टमेंट में। एक मिनट, 8 रुपए में, एक मिनट। हाँ, लेकिन आप बताओ, ये सब लोग तो कह रहे हैं चुनाव के समय गहलोत जी ने सब स्कीम फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी है, रेवड़ी बांट के लोगों को। ये जब से सरकार आई है, जब से काम हो रही है, 10 साल से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। कौन? अभी थोड़ी देर है, कांग्रेस तो शुरू से दे रही सर। किसानों, मजदूरों और जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग की, इसकी सरकार कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए सोचा है, पब्लिक के लिए सोचा है। ये हमें मार्केटिंग वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो धरातल पे काम करे वो सरकार चाहिए। कांग्रेस सरकार चाहिए, देश को ऊपर लेके। देखो, पढ़े लिखे लोगों को और गरीबों को बेचारों को पता नहीं है। पिछले 70 सालों में देश में, पिछले 70 सालों में देश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा 1,55 लाख करोड़ का हो गया, जो पब्लिक को पता नहीं है। पब्लिक को भाई साहब काम चाहिए, बेरोजगारी वो चाहिए, रोजगार चाहिए। जो रोजगार ये लोग दे नहीं रहे, करोड़ों लोग खा गए लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं सर कुछ काम धाम। एक मिनट रुकना। लेकिन जैसे आप कर रहे हो, क्या आपका ये मोदी सरकार भी तो बहुत तरह की योजनाओं की बात करती है, इतनी स्कीम गरीबों के लिए किया, फ्री में अनाज दिया, मार्केटिंग की सरकार है। तो मार्केटिंग तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, मार्केटिंग में आती है। अशोक गहलोत भी पूरे पढ़ने का विज्ञापन देके आप मुझे बताओ, पूरा बैनर लगा हुआ है। आयुष्मान जो योजना है, उसमें ये जितने भी खड़े हैं उनमें एक ने भी फायदा लिया क्या? बताओ, किसी ने? बहुत लोगों ने लिया होगा, मुझे मिलते हैं। कंडीशन तो देखो उसकी, लिया होगा, उन्हीं के आदमी ने लिया होगा। हर घर में चिरंजीवी काम आई है, हर घर में आरजीएस ने बहुत हेल्प की है लोगों की। सही, तो धरातल पे जो गवर्नमेंट स्कीम आई है ना, वो कांग्रेस लेके आती है। आज मनरेगा से लोग कमा रहे हैं, गरीबी ऊपर आई है, और मनरेगा के मजाक उड़ाते हैं। तो कांग्रेस सरकार जो है, वो जो नीतियाँ लाती है वो धरातल पे आती है। और बीजेपी की जो नीतियाँ वो पता नहीं कहाँ जाती है, राम जाने। वो कांग्रेस के एक मिनट, एक करके बाद, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं? कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं हूँ सर। तो ये बताओ, आप करो 1 सेकंड। 11 लाख करोड़ के लोन जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के राइट ऑफ किए हैं आरबीआई ने, और वो भी ऊपर से प्रेशर आया तब जाके 11 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। और फार्मर्स के लोन्स राइट ऑफ होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बीजेपी को। एक मिनट रुकिए, बड़े उद्योगपतियों के है ना ऋण माफ कर दिए, किसानों के ऋण माफ नहीं किए। मोदी, अंबानी सब ले लेके जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं। बीजेपी 11 लाख करोड़, आरबीआई का फिगर है 11 लाख करोड़। बीजेपी की जितनी भी नीतियाँ हैं वो उद्योगपतियों के लिए है।
ना कि आम आदमी के लिए। बीजेपी ने नफरत की राजनीति पैदा करके और हिंदू मुस्लिम को भड़का करके और अपनी जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनको छुपाने की कोशिश की है। जो एक्चुअल में सही नीतियां हैं, सही तरीके से देश को चलाने का काम है, वो बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी ने जब भी वोट हासिल किए हैं, दो संप्रदायों को लड़ाकर, दो जातियों को लड़ाकर अपनी रोटियां सेकी है। देश हित में कोई काम नहीं किया है। कैसे देश हित में? भाई गडकरी जी सड़क बना रहे हैं अभी जयपुर से बॉम्बे गडकरी जी जो सड़क बना रहे हैं वो अपने पैसों से या कोई जनता के पैसों से बन रही है। उसका जो है टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, उससे सड़कें बन रही है। अरे तो बन रहा है, फ्री में अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर नहीं दिया है। गैस सिलेंडर की रेटें कितनी बढ़ दी है, देखिए कितनी महंगी कर दी है गैस सिलेंडर। कांग्रेस के टाइम पे गैस सिलेंडर जो है 500 समथिंग के आसपास था और 300 कुछ रुपए आज गहलोत जी ने किया। पेट्रोल के दाम देखिए, 1.5 साल तक वहाँ बैठे रहे धरने पे। कोई जाके जागा, कोई नुमाइंदा जाके जागा क्या वहाँ? कोई नहीं गया। एक मिनट ताली बंदे कोई नहीं बजाए। जनता के वो हितैषी अब कहाँ गए? जो पेट्रोल 65 से 70 होता था, जो रुपया 65 से 70 होता था, और सब्जियां ना वो 1 रुपये महंगी होती थी तो माला पहन के आ जाते थे। सिलेंडर 450 से 450 का 5 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे तो नाचने आ जाते थे, वो प्रजातियां खा गई। आज पब्लिक परेशान है। 1200 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर नहीं भरा सकती पब्लिक, वापस है ना अपने पुराने धंधों। 1200 में 200 कम किया भाई। अरे भाई साहब कम वाला क्यों नहीं बता? रेवड़ी बांटी है ये रेवड़ी, ये हमारे मोदी जी ने रेवड़ी बांटी है, इसे कह सकते हैं हम रेवड़ी। धोखा जी सर, इधर घटा दिए, उधर तेल सब्जी में, दाल में, चीनी में, सब में बढ़ा दिए। हर चीजों में रेट बढ़ा दी। हर आदमी काम के, नौकरी। एक मिनट भाई साहब, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, रुकना। आप वॉक करने जा रहे हो अभी? आप हम तो वॉक कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं सेंट्रल पार्क में जयपुर में, गेट नंबर 3 पर। और ये अब दूसरा एपिसोड है। जो पहले आपने देखा वो पहला एपिसोड था। चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से बात करें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसी से पता चलती है लोगों के लिए मुद्दे क्या। बड़ा दिलचस्प है। हमें जयपुर में एक बुजुर्ग मिले, वो बात करने लगे कश्मीर की, वो बात करने लगे कि पाकिस्तान मोदी राज में झुका है, डरा हुआ है, विदेश नीति, दुनिया भर की बातें। लेकिन रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर एक सेठ जी यहाँ मिले जो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले, सरकारी नौकरी में हरामखोरी करने के लिए लोग जाते हैं, प्राइवेट काम नहीं करना चाहते। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग राय होती है, समझने की हम वही कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ और लोग जुड़ गए। अब आप बस नहीं, आप जाइए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा देने की जरूरत है। ओवरवेट है आप, तभी तो है ओवरवेट है। लेकिन आप ये बता दो एक बात जाते जाते कि भाई बीजेपी ने भी तो बहुत काम किए हैं। मोदी जी के राज में 9.25 साल में इतना काम हुआ, सड़कें बनी, इतना विकास हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, सेंट्रल विस्टा बन गया, दिल्ली में नई संसद बन गई, सब कुछ इतना कुछ हो रहा है। देखो सर, ऐसा है कि मनमोहन जी कम बोलते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि मेरा देश प्रोग्रेस तब करेगा जब मेरे भारत का जो गांव है ना वो प्रोग्रेस करेगा। आज इन्होंने क्या किया, इनकी जो नीति है, छोटी छोटी कंपनियां है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, सारी की सारी बंद हो गई सर। उनमें किसी में 20 आदमी काम करते थे, किसी में 30 काम करते थे, कहीं में 50 काम करते थे। लघु उद्योग जो है ना वो मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। कोई कपड़ा काम करता था, कोई क्या काम करता था। तो इनका ध्यान है बड़ी बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना। तो भाई जो रोजगार मिलता था, प्राइवेट भी रोजगार मिलता था, वो सब खत्म हो गए। तो मेन बात हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए, बहुत जरूरी है, इधर आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आज की तारीख में जितने यहाँ खड़े हैं, किसी को अच्छा कारपेंटर चाहिए, किसी को अच्छा एसी मैकेनिक चाहिए, किसी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, किसी को डोमेस्टिक हेल्प, कहाँ है अवेलेबल? आप ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या है? इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ओनली 2%, वेयरएज यूएस की 10% है। आज इंडिया में बेरोजगारी के डेटा ही आने बंद हो गए इंडिया में। अब ऐसा ये आपका वर्जन है, आपका वर्जन है। अरे आपका वर्जन जब आया था 45 साल के उच्चतम पर, तो एनएसएस का डेटा आना बंद कर दिया। अरे साहब, वो जो एजेंसी एक मिनट बोलने दीजिए, जो वो एजेंसी 154 नंबर दे रही है ना। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, आप बोल लीजिए, तो आप अपना मान लीजिए, इनको बोलने दीजिए। आप 170 कर दीजिए, मेरे क्या फर्क? आप बताइए ना,
हिंदुस्तान में कहाँ पे कोई भुखमरी से कोई डेथ रेट आई है या किसी छोड़ो सब कच्ची बस्ती से। आप हिंदुस्तान के बाहर जाओ, वहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ आदमी भूखा मर रहा है। अरे कोरोना में मरेंगे। आप एक कंट्री बताइए। कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, फ्री का घर है, फ्री का घर है, फ्री का घर है, भूखा कोई नहीं मर रहा, भूखा कोई नहीं मर रहा। एक कंट्री बताइए जिसने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन 2 बार फ्री में किया है। एक कंट्री बताइए जिसने कोरोना का वैक्सीनेशन 2 बार फ्री में किया है। ये कहते हैं गाँव की बात, गाँव की बात। आज एक आज विकास मोदी की वजह से ही है। आज आप अभी हम गए थे दिल्ली, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। पहले 5-5, 7-7 घंटे लगते थे। मोदी इज ग्रेट। बस एक महीने पहुंचे दिल्ली, कैन्यू आ गया 5 घंटे। काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। बात कांग्रेस और उसके लिए मोदी इज ग्रेट। आज इंडिया का आदमी बाहर जाता है ना, तो उसकी इतनी वाह होती है। पहले इतनी चेकिंग होती थी, आज कहाँ से इंडिया से उसका स्वागत होता है, वो मोदी की वजह से होता है। बस तिरंगा ही काफी है। साहब फाइनली एक चीज, मैं फाइनली एक चीज, अरे नहीं आपसे, मैं फाइनली एक चीज कहना चाहता हूँ। मोदी इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी। आपसे बात करके मोदी इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी जो इतनी एडवर्सिटीज में एक मिनट का छुट्टी लिए बिना इतना काम करता है, सारी चीजों को प्रचार करता है। हाँ क्या हो गया था उसमें? ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन। प्रधानमंत्री हो। हाँ क्या हो गया था? मनमोहन सिंह ने नहीं किया क्या? नहीं करा मनमोहन सिंह ने नहीं किया तो वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है इसलिए नहीं किया। अधिकारी आइए साहब, आप विद्वान आदमी है, वो ज्ञानी आदमी है। मनमोहन सिंह में आदमी का फर्क है। फर्क है, आपस में ज्ञानी आदमी है। अरे काय का ज्ञानी आदमी है? उसकी पहचान देखो ना, दक्षिण यूनिवर्सिटी में क्या किया। एक मिनट साहब आपको पता नहीं है। मत लड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अच्छी बताइए, ये बताइए कि आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है राजस्थान में? बताइए यहाँ आप किस विधानसभा के? मैं राजस्थान को एक नहीं देखता, मैं देश को देखता हूँ। अच्छा, राजस्थान का मुद्दा वही है जो देश का मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मोदी गवर्नमेंट है जिसने मुस्लिम्स के लिए इतना किया है। मैं बता दूं, आज मुस्लिम्स भी हमारे भाई हैं। कोई हमसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। किसी और गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स का क्या? आप यूपी में जाके देखिए, एक गांव में सिलेंडर, उसको घर, कोई यहाँ पे क्या है भाई? आप नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए अगर कोई स्कीम होगी तो उसमें थोड़ी चुनेंगे कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा और हिंदू को मिलेगा। मगर आज उसने किया तो डिलीवर हुआ ना। बट वो तो तब साहब डिलीवर हुआ। राजीव गांधी ने कहा था मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। सही कहा, वो 80% कहाँ गया? लेकिन मुस्लिम के लिए करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अनाज दोगे 5 किलो सबको दोगे, उसको भी करने का मतलब होता है सत्ता में हिस्सेदारी है क्या? इसी, एक मिनट सुन लीजिए, इसी राजस्थान में वसुंधरा की सरकार में कोई यूनुस खान मंत्री थे, 3-4-5 शायद विधायक भी रहे होंगे। अभी जो लिस्ट आई एक भी मुस्लिम उसमें नहीं है। 403 की विधानसभा यूपी में एक भी मुस्लिम नहीं है। केंद्र सरकार में जो शहनवाज हुसैन पीछे था वो आउट हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी थे वो भी आउट हो गए। तो सत्ता में साझेदारी अगर 14-16% लोगों को नहीं देते हैं तो ये जो नारा लगाते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा अधूरा है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या अपना वर्जन बता रहे हैं? नहीं, आप अपना वर्जन बता रहे हैं। अब आप इसका जवाब नहीं, आप अपना वर्जन बता रहे हैं। सर मैं काउंटर तो करूंगा ना। मैंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास का मतलब होता है कि सबकी हिस्सेदारी सत्ता में। मैंने ये कहा राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप यूपी में जाइए, 3 मुस्लिम मंत्री हैं, 6-7 विधायक हैं, उनको उनके जहाँ जीतने की जिसकी संभावना थी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। राजस्थान में नहीं दिया गया तो अब उनके पास, जब तक इस कम्युनिटी को हमारे पे विश्वास नहीं होगा, जब तक कहाँ से आएंगे? हम तो कहते हैं आप आइए, गले मिलिए, साथ मिलके चलते हैं। आइए तो सही। आप अपना जो चश्मा है हमको देखने का या मोदी जी को देखने का, और जो कि जिनको कि अजीत अंजुमन या ये मेरा नाम अजीत अंजुमन मत लगाइए। मैं चश्मा नहीं, जब आप नारे कोई मुख्यमंत्री कहेगा 80 और 20 तो आप सीधे 20 को अलग कर रहे हो तो कुछ नहीं, अलग नहीं कर रहे।
ये हिंदुस्तान और हिंदू कौम ही है जिसने सबको गले लगाया। बाकी आप एक किसी भी कंट्री में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में जाइए, वो क्रिश्चियन के अलावा नहीं पूछेगा। आप अरेबियन कंट्रीज में चलाइए, वो मुझसे क्या है, हिंदुओं को क्या इतना रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या वहाँ पे? तब आप ये बात क्यों नहीं उठाते? आज नहीं, ये देश संविधान से चलता है, हम इस देश के, क्योंकि मैं भी मीडिया से ही आता हूँ। क्या करते हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मेरे नाना जी का अखबार हुआ करता था, दैनिक नवज्योति। अरे नवज्योति जानता हूँ भाई, नवज्योति में अभी हमारे दोस्त हैं त्रिभुवन जी। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, न कांग्रेसी है न बीजेपी के हैं। आज देश को सही बोल रहा हूँ, नहीं, आज इतने सालों बाद हिंदुस्तान को एक प्रधानमंत्री मिला जो कुछ कर रहा है। गलतियाँ हो सकती हैं, इंटेंशन में गलत नहीं हो। तो यहाँ चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत है, मोदी के नाम पे चुनाव है। यहाँ ये जनता तय करेगी साहब, उसका अपना मान से। मेरे लिए तो ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव, राष्ट्र का चुनाव। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं कोई चाय की थड़ी पे बैठ के जनता के इंटरव्यू नहीं करूँगा। मुझे तो ये समझ में बिहारी वाजपेयी ने एक परियोजना रखी थी कि अपना जो जहाज श्रीलंका के चक्कर नहीं लगाते हुए वो सीधा निकल जाए, उसकी एक परियोजना थी। उसको राम सेतु का मुद्दा दे करके इन लोगों ने इतना बरगलाया, अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द उसमें नहीं आया। ये लोग खेल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जब यूपी सरकार आ गई, एनडीए सरकार चली गई, तो उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए उन्होंने हंगामा मचा दिया। राम सेतु तोड़ रहे हैं, नाम पे बरगलाने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गहलोत जिंदाबाद। कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, एक आम आदमी हूँ, लेकिन गहलोत हमारे लिए उपयोगी है। ये न योगी चाहिए न फोगी चाहिए। योगी यहाँ कहाँ भाई? मैं बता रहा हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसका लाओ उसको लाओ, योगी को ले आएंगे, इसके बाद इसको ले आएंगे। योगी कहाँ यहाँ आ जाएंगे भाई? ऐसे बताते हैं ना कि मोदी के बाद योगी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वे हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, उपयोगी चाहिए, यहाँ उपयोगी चाहिए, योगी नहीं चाहिए। खाना खर्चा लेना देना, 500 रुपए गरीब आदमी को पेंशन की बढ़ाई थे गहलोत साहब ने। ये 5 साल रह गए, 505 रुपए इन्होंने नहीं किए, 1 साल में 1 रुपए इन्होंने नहीं बढ़ाया। वो जो गरीब आदमी है जो अपना बीड़ी पानी का खर्चा निकालता है, 750 होने के बाद 1000 रुपये हो गए। ये कहाँ से आते हैं? हमारे टैक्स के पैसे हैं। मैं बिस्किट भी खरीदता हूँ, टैक्स देता हूँ, इनक्लूसिव ऑल टैक्स। 87% टैक्स आम आदमी का जाता है। ये कहाँ से जाता है? ये क्या दे रहे हैं? कौन बोल रहा है? अपने उसने दे रहे हैं, ये बात कौन बोल रहा है? ये लोग बोलते हैं कि साहब ये बांटते हैं, बंदर बांट करते हैं। क्या कैसे बंदर बांट करते हैं? तुम्हारे करोड़ों रुपए के बंगले बन रहे हैं, उसमें बंदर बांट नहीं है, और आम आदमी को 1000 रुपये डाल देता है कि लो इसमें बंदर बांट होगी तुम्हारी। कौन बोलता है ये बात? ये सब बेवकूफ बनाने के काम है। मोदी जी बोलते फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। रेवड़ियां नहीं होती है ये। मोदी जी आप 10 लाख का सूट बन के कहते हैं मैं गरीब हूँ, और ये मूर्ख जनता मान रही कि तुम गरीब हो। ये कैसी बातें हो गई? ये किस तरह की बात है? देश इससे नहीं चलता है। काली तड़के के साथ वोट पाने से गांधी नहीं बन जाता, कष्ट रखना पड़ता है। नहीं, अब व्यक्तिगत पर मत जाओ, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत आम आदमी के लिए व्यक्तिगत जिंदगी पे बात नहीं करूंगा। एक बाबा की उत्पत्ति कर देते हैं हर बार। पिछली बार रामदेव की उत्पत्ति कर दी। डीजल दे रहा, पेट्रोल 10 रुपए में चाहिए कि नहीं चाहिए? 30, 35, 10 रुपए। कहाँ गया वो रामदेव? कहाँ गया? अब की बार वो योगा हम सिखाएंगे उसको। अब की बार नहीं तो पतंजलि इतना बड़ा, पतंजलि इतना बड़ा, पतंजलि का घी, दूध, ये सब व्यापारी है, सारे व्यापारी सल्टा दिए उसने। सब टैक्स फ्री करके, हिंदुस्तान को बताकर टैक्स फ्री करके पूरी व्यापारी सल्टा दिया। पूरा व्यापारी हो गया वो। कुछ बाबा नहीं है, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक वो चल रहा है उधर, वो उसका भाई पार्किंग में 3-3 लाख रुपए रोज कमा रहा है उसका भाई। किसका भाई? वो जो बाबा उत्पत्ति है ना, क्या नाम उसका, बागेश्वर क्या है, वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। इससे बढ़िया तो मेरे गांव में 400 में चले जाओ, पंडित बता देगा पार्टी पे लिख करके कि तुम ये सोच के आए थे। ये वो उसका मीडिया नहीं पहुंचता, इसलिए क्या बताएंगे वो क्या है उनके पास। लेकिन हम राजस्थान चुनाव पर बात कर रहे हैं, बागेश्वर पे। राजस्थान चुनाव में मैं बता दूं आपको, अशोक गहलोत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अशोक गहलोत आएगा, काम के दम पर आएगा। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम काम के नाम पे मांग रहे हैं लोग, और काम चाहिए। काम हुआ जो लोगों को दिख रहा है। राम को बेच करके ये इतनी बार कर दिया। राम ने इनका 5 बार सरकारी बना दी। राम ने, इन्होंने एक बार राम मंदिर बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया, और वो भी पब्लिक के पैसों से बनाए, इनके बाप के पैसों से नहीं बनाए। समझ गए आप? क्या करते हो आप? मैं गोल्ड का काम है मेरा। अच्छा, गोल्ड का एक एम्बिशन ज्वेलर्स में नौकरी करता हूँ। सुबह सुबह इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? बीपी बढ़ाने की बात नहीं है, बात ऐसे करते हैं। गहलोत साहब मैं हूँ, मैं एक विधवा के, मेरी एक विधवा बुआ है, उसकी पेंशन के लिए मैं गहलोत साहब के सामने मिले, मेरे को सामने मिलकर के बुलाया, आओ बेटा क्या बात है, सामने मिलकर मिठाई का पीस खिलाया,
और उसके वो काम हुआ। गांव में 10 औरतों की पेंशन बंद हो गई थी। मैं गया गहलोत साहब के पास, उन्होंने बुलाया और बुला करके हैंड टू हैंड वहीं से जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि ये काम आज की तारीख में हो जाना चाहिए, और वो हुआ। कार्यकर्ता हो कांग्रेस? कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, कांग्रेस के प्रति सद्भावना रखता हूँ, सद्भावना रखता हूँ कांग्रेस के प्रति। आम आदमी जन सुनवाई में गया था भाई साहब, जन सुनवाई में गया था, जन सुनवाई में गया था। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल 4 बार आ गया। मैं फोन पे लोगों के मैं फोन पे दिखाता हूँ, नहीं आते नंबर, मैं फोन पे दिखाता हूँ। तो आप कार्यकर्ता होंगे जब ये आ रहा है नंबर सर। अब इनकी बात में सुनते, अरे इनकी बात सुनते। मतलब कार्यकर्ता क्या होता है? जो अच्छा करेंगे उसके लिए कार्य करेंगे। दिखाओ जरा, ये देखो मैं दिखाता हूँ, अरे आप देखो ना, देखने दो ना एक मिनट, आप मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाओ। मतलब आप कह रहे हो आप अशोक गहलोत की जन सुनवाई में बिल्कुल बिल्कुल जो पब्लिक से मिलते हैं, बिल्कुल जाते ही काम होता है तुरंत। तो वहाँ क्या ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट सुनने दो पहले। ये देखिए, ये स्टेटमेंट है और ये वो है, ये देखो वहाँ से, ये देखो, अरे इधर देखिए, वहाँ से सीधा ये क्या, ये देखिए आप, वहाँ से सीधा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। इसका पेंशन बंद था, उन्होंने कहा चालू हो गया। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे डाला उन्होंने, ये देखिए सारे काम मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद ही क्यों होते हैं? ये बैंक स्टेटमेंट डाला, ये देखिए, ये 5 साल की पेंशन एक साथ आई हुई। अच्छा चलो पीछे कुछ बोल रहे हैं। अच्छा सुन मुख्यमंत्री के पास जाए क्यों हम? नहीं जाने की बात नहीं है, हमारे घर बैठे ये इसका रीजन होता है, जो अधिकारी होते हैं जो बीजेपी से संबंधित होते हैं, ये काम अटकाते हैं, ये काम अटकाते हैं। इनको जब सरकार बीजेपी की आए तब भी यही चाहते हैं। एक करके। अब इनको जरा बोल लीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाए क्यों? मुख्यमंत्री को इसलिए बिठाया गया एक आदमी का आधार कार्ड वो बनाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, उसका रीजन है अधिकारी काम अटकाते हैं। तो अधिकारी सरकार बदनाम हो, अधिकारी किसके अंडर काम करते हैं ये बताओ? होती है अधिकारी हमारे लिए काम हमारे अंडर नहीं करते। मुखिया कौन है? कमीशन चाहिए होता है, तो कमीशन बता दूं, खत्म करो ना परिपाटी। इस सरकार में पकड़े गए हैं। सरकार 10 की बात हो रही है, सरकार हमारी है, बस लेकिन जो एंटी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पेपर लीक करा दी। सुनो, पेपर लीक करा, आदमी नहीं पकड़े तो बताओ, सरकार पेपर लीक कराता है क्या? गहलोत पेपर लीक कराता है क्या? आदमी नहीं पकड़े तो बताओ, पेपर लीक नहीं हुआ। एक मिनट सुनो, आप कह रहे हो सरकार हमारी है, ऐसा नहीं है, हम कांग्रेसी हैं तो हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। वर्षों से कांग्रेस ने देश बनाया है, ठीक है, कांग्रेस ने देश बनाया है। भाजपा ही है, आप कांग्रेसी है, कोई बात नहीं। आप जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। धर्म के नाम पे कांग्रेस आएगी माथा फोड़ करने का मतलब नहीं है। क्यों? एक मिनट ना आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी को घोषित कर दिया। आप बोल लो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ही आएगी। क्यों? पढ़े हुए आदमी को इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया केवल मीडिया के जरिए, अरबों रुपए लगा करके, करोड़ों रुपए लगा करके। ये कभी कहते हैं मैं 10 साल से भीख मांग के खाया हूँ, बोलते हैं मैं 10 साल भीख मांग के खाया हूँ, 10 साल भीख मांग के खाया हूँ। जिस उम्र में कमाने की उम्र में तुम भीख मांग के खाए हो। व्यक्तिगत ये बात ठीक है कि भाई वो वहाँ से पड़ा हुआ है, सब कुछ करोड़ों रुपए लगा के, वो करोड़ों आए कहाँ से ये तो बताओ? कौन सा व्यापार किया है? खानदानी थे वो, खानदानी खानदानी कहाँ से आएगा? देश से आया। अब व्यक्तिगत ये बोल रहा है खानदानी पैसा, अगर वो पैसा सुनो व्यक्तिगत बढ़ेगा कैसे? भाई सर एक व्यक्तिगत एक मिनट नहीं प्लीज अब आप लोग अब व्यक्तिगत एक नहीं आप बीच में हाईजैक मत, व्यक्तिगत मत वो किसी के लिए, चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी, व्यक्तिगत पॉलिटिशियन के बारे में किसी के लिए व्यक्तिगत बात मत करो। हाँ ये जो अब ये युवा भाग रहे थे, बात करने से बचना चाह रहे थे, तो एक मिनट भाई साहब आप बीच में हल्ला मत करो। अब ये भाग रहे थे तो मैंने इनकी बाइक की चाबी ही ले ली है कि बिना बात किए अब जाने नहीं दूंगा। बहुत देर से मैं कह रहा था मैं अपनी बात करके जाओ। अब बताओ क्या करते हो आप? कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम करा है। क्यों अच्छा काम किया? ये सब लोग तो बहुत लोग भाजपा के हैं, कह रहे हैं कांग्रेस हॉस्पिटल काम गरीबों के लिए 1 नंबर हुआ है। जिससे भी जाके पूछ लो, कोई फुटपाथ पे बैठा बोला भाषा हाँ बढ़िया काम हुआ है। हॉस्पिटल में एकदम बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया हो रही है उनके लिए। कोई से हॉस्पिटल में चल जाओ, सिरिंज भी दो, काम होता है उनका बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं तो मैकेनिक करता हूँ, वर्कशॉप में मैं रोड पे गैरेज है मेरा खुद का। अच्छा आप क्या करते हो? लोगों का काम हो रहा है हमारा, तो वापस सरकार ये नया ट्रैक सूट लिया है, कुल मिला के वही है। 2 साल होगी। तो ट्रैक सूट इतना नया लग रहा है, इससे लगता है पहन के आते हो लेकिन ज्यादा चलते फिरते नहीं। 4.5 किलोमीटर चलता हूँ। काम बढ़िया हो रहा है, हम तो वही सरकार चुनेंगे। ना हिंदू जानते ना मुस्लिम जानते। तो कौन बढ़िया काम कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, सबके सामने बात है। अब चाहे पीछे से कितने मुंह बनाते हो, अभी लोग बोल रहे
टाइम लगा, टाइम तो लगेगा हर चीज के अंदर। लेकिन बीजेपी कंट्री घूम रहे मोदी जी, तो सारी कंट्री घूम रहे मोदी जी, तो जगत की सारी कंट्री घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हमारे को दिख रहा नहीं भाई साहब, लेकिन हमारे को यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ जयपुर में रह रहे हैं अभी इस टाइम, जो हमारे को दिख रहा है हम तो उसमें बोलेंगे। तो लेकिन ये बीजेपी सरकार कहती है कि सड़कें बनी, बहुत तरह की गरीबों के लिए हमारे उधर चमन कर दिया, रोड को साढ़े लग रहा है कि प्लेन उतर जाए यहाँ पर। और उधर गडकरी जी ने जो मोदी सरकार की तरफ से जो जयपुर से लेकर बॉम्बे और गुड़गांव से जयपुर तक हाईवे बन गया। मैं तो दिल्ली डेली जाता हूँ, मेरा काम पड़ता था तो गिरिज जाने के लिए करवाया ना। अब वो किसने कराया पता नहीं भाई, कांग्रेस कांग्रेस कराया हमारे नजर में, तो हम तो कांग्रेस को बोले। आप मतलब मोदी सरकार के काम को कांग्रेस के खाते में दोगे? कौन सा मोदी हाईवे बना? मोदी जी कैसे बना दिया बताओ? हमारे पैसों से बना, वो तो हमारे पैसे से बना, जनता के पैसों से बना है। कांग्रेस ने भी तो उनके पैसे। हाँ चलो ठीक है, जाओ अब आप चाबी लो। आप इनके साथ हो? अरे बिना है यहाँ हेलमेट की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। खबर ये ना घर पास में। अरे लेकिन चालान हो जाएगा बिना हेलमेट के। एक तो ट्रिपल 3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। आप भी चौथे नहीं, मैं क्यों आऊँगा? 3 लोग जा रहे हैं। अब मैं आपके नंबर दिखा दूंगा, चालान पीछे से पहुँच जाएगा आपके। अगर 3 बैठे तो देख लेना। हाँ आप सर कंक्लूडिंग जो बात है, बढ़िया बात की थी यार, पता क्या बढ़िया बात की थी आपने? बोले क्या नाम है, बोले पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डंडा लेके चल जाऊँ। बेहतरीन लगी आपकी बात। चलो हाँ सर, कंक्लूडिंग जो बात है वो ये है कि राजनीति कई सालों से अपने देश में है। हाँ। और परिभाषित किया जाए राजनीति को तो पहले पक्ष और विपक्ष होता है। हाँ। आज का जो समीकरण है, आज का जो परिवेश है, आज जो दिख रहा है, वो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हिंदू मुस्लिम हो गई। हाँ। ये क्यों बताओ? बात ये है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये हिंदू ये मुस्लिम, अरे भाई ये क्या है? राजनीतिक पार्टी है, पक्ष है, विपक्ष है, एक सत्ताधीन है, एक विपक्ष में खड़ा हुआ है, तो उसका जो उनका जो समीकरण है वो ये है कि भाई देश चलाना है। आज जो है अगर कोई मोदी साहब को अप्रिशिएट कर रहा है तो मान लीजिए वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, या अगर कोई कांग्रेस को अप्रिशिएट कर रहा है तो लगता है यार ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण वाले लोग हैं, ये ऐसा क्यों हो गया? आप बताओ क्यों हो गया? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं मैं कैसे बताऊंगा? हाँ। मैं तो आपसे, मेरा काम है जनता ज्ञान लेने आया हूं, तो ज्ञान लेने आया। बात साहब जनता की तरफ से बात इतनी सी है कि लोगों के जहन, लोगों की सोच सब बदल, क्यों बदल? एंड दैट इज हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। आई एम टेलिंग यू, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। समझाइए जरा। आने वाले समय में और भी परिस्थितियां बुरी होंगी। थोड़ा समझाइए। और वही तो समझा रहा हूँ मैं अपनी बातों से। और कैसे क्या? जहनियत क्यों? मस्तिष्क जो है ना वो घुमा दी। किसने घुमा दी? राजनीतिक पार्टियों ने। और किसने? आज कुछ भी मान लीजिए, अगर कोई मोदी की अप्रिशिएट कर रहा है तो सुनने वाले क्या सोचेंगे, अरे यार ये हिंदुत्व जो है या हिंदू जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई बात हो गई, कांग्रेस की कोई बड़ाई करेगा, अरे यार ये। तो ये कब से हुआ? कितने साल में हुआ? ये 2014। तो आप कह के इशारों में कुछ नहीं भी कह रहे हो, तो मतलब आप कह रहे हो 2014 में मोदी सरकार आई ना। हाँ, तो उसके बाद उसके बाद से साहब एक बार बताऊं मैं, तो हिंदू मुस्लिम आप मैं अपने शब्द आपकी जुबान में नहीं डालूंगा, लेकिन आप कह रहे 2014 के बाद से ये हिंदू मुस्लिम बढ़ा। बिल्कुल। तो खुल के बोलो ना फिर। तो बोल रहा हूँ ना। हाँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ। पहले पक्ष विपक्ष होता था, सत्ताधीन पार्टी होती थी और एक सामने विपक्ष में होती थी, और वो आपस में जो भी उनका होता था राजनीतिक की भाई ये फैसले लेने, ये करने, वो चलता था। अब अगर कोई बात कर रहा है कि भाई बीजेपी है, वो ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, और उनके प्लस पॉइंट्स अगर गिनाते हैं तो वो ये होता है कि साहब ये क्यों, ये भाई आप दोनों बात करो, लेकिन ये जनता ने इसको इस तरह से क्यों ले लिया? पब्लिक ऐसे क्यों हो गई? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, दिमाग क्यों घूम गए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। पहले क्या था ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी पहले भी करती थी, अभी मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस पहले भी करती थी, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, सबके पास स्मार्टफोन होता है, सब कुछ होता है। टीवी पे कोई मूवी भी आती है, फ्लॉप हो गई, हिट हो गई, शाहरुख खान था तो इसलिए हिट हो गई, वो हो गई। तो अभी ये सब कुछ खुलेआम होता है, तो सब हर आदमी जागरूक है। तो कांग्रेस पहले तुष्टीकरण नीति मुसलमानों के लिए करती थी, वो सब गुपचुप होता था, हिंदू लोग भी, हिंदू वोटर्स, और अब सब ओपन होता है, तो ये सब कुछ ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम। तो हम तो लेकिन वोट इसी आधार पे यहाँ होगा क्या? लोग जनता के लिए मुद्दे तो महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, सरकार का काम या किसी और सरकार ने बेहतर किया उसका काम, मुद्दे लाइन में है ये मुद्दे, बट टॉप मोस्ट मुद्दे वो हिंदू मुस्लिम होते हैं। वोटर्स जब वोट डाला जाता है
सेंटर भाई में। राजस्थान में तो मुस्लिम का राजस्थान पॉपुलेशन भी बहुत कम है, कितना है, शायद 9% या ऐसा कुछ है। लेकिन कम से कम 40 ऐसी सीट है जहाँ पे मुस्लिम बहुमत में है, वो इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो हर पार्टी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे राजस्थान में तो जाट भी है, गुजर भी है, मीणा भी है, इनको राजपूत भी है, उनके ही मुद्दे उठाते हैं। तो कोई भी पार्टी अपना सिंगल वोटर को मिस नहीं करना चाहती। लेकिन जहाँ तक बात भाई साहब बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की, तो चाहे राजस्थान में हो चाहे इंडिया में हो, ये बेसिक 2 मुद्दे पे ही वोट डालने जाता है। किस मुद्दे पर वोट दोगे? आपके लिए सर क्या मुद्दा? मेरा मुद्दा तो देखो बेरोजगारी और इनका ही है, लेकिन ये सब मुद्दे बेसिक 2 मुद्दों पे दब जाते हैं। तो आप किसकी सरकार चाहते हो जो बेरोजगारी आपके मुद्दे के हिसाब से बेहतर? मैं सरकार वही चाहता हूँ जो सरकार अभी जो सरकार ने काम किया है, इससे भी अच्छा कोई सरकार काम करे तो मैं तो वही सरकार। तो 2 ही विकल्प है अभी अगर सरकार बनाने के लिए कहें, कांग्रेस और बीजेपी। अब ये दोनों विकल्प जो पार्टी अपना हार्ड वर्क करेगी वो जीतेगी। अरे करेगी तो अभी 1 महीने बाद चुनाव है, खुल के बोलो ना। करेगी 1 महीने में कोई हार्ड वर्क करके उन्होंने जो कर दिया थोड़ी बाद में आएगा उनको, अब तो 1 महीने वोट पहले बोलेंगे। उन्होंने जो कर दिया अभी 1 महीने में जितना भी हो रहा है। अगली बार दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हो आप? उनको आजमाना चाहते हो? नहीं, बदलाव चाहते हो या यही सरकार चाहते हो? खुल के बोल दो आप, बस आगे बढ़ेंगे। सर बदलाव चाहते हैं। राजस्थान में 2 ही बदलाव है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। चलिए अब जरा हम आगे अंदर की तरफ चलेंगे। ये पसीना बहा क्या है? आप क्या चाहते हो राजस्थान में? सर राजस्थान में बीजेपी चाहते हैं सर। क्यों, ये बताओ। सर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और अब परिवर्तन भी चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कई चीज़ें हुई हैं जो सही नहीं हुई हैं, तो उस कारण से हम बदलाव क्या जैसे सही नहीं हुई और मोदी सर जैसे पेपर लीक मामला है मेनली, तो गहलोत जी उसमें कुछ नहीं कर पाए। और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। आज जैसे कोटा कोटा जयपुर से छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज भी जयपुर कोटा से पीछे है। टूरिज्म में देख लीजिए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ एक आध चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें पेंडिंग है। अच्छा ये बताओ, ठीक है आपकी बात को हमने समझ लिया, लेकिन अगर ठीक इससे 5 साल पहले जाओगे तो 5 साल बीजेपी रही, फिर 5 साल पीछे जाओगे तो अशोक गहलोत, फिर 5 साल पीछे जाओगे तो वसुंधरा। तो वसुंधरा के 5 साल में सब कुछ अगर हो गया तो गहलोत ने मिटा तो दिया नहीं होगा। तो उस 5 साल में क्या सब हो गया जो 5 साल में, इस 5 साल में उसको मिटा के ख़त्म कर दिया गया? सर एक्चुअली क्या जनता परिवर्तन चाहती है, मतलब एक्सपेक्टेशन गहलोत जी से भी थी कि शायद वसुंधरा जी से अच्छा काम करेंगे, उन्होंने करा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो अब वापस जनता चाहती है कि बदलाव हो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप या तो बीजेपी को दो या कांग्रेस को। सही बात है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहते हो? सर एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी बेसिक नीड्स है, बेसिक सुविधाएं वो पूरी हो हमारी, वही हमको चाहिए। तो बहुत सारे लोग जैसे कह रहे हैं कि गहलोत की बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं, सर स्कीम्स हैं, लेकिन वो धरातल पे भी तो होनी चाहिए ना सर। ओके, धरातल स्कीम तो बीजेपी आएगी तो बहुत सारी चीज धरातल पर आएगी। हाँ सर आएगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है तो उसको 100%। तो यहाँ जो आप वोट दोगे मोदी जी के नाम पे दोगे या वसुंधरा राजेंद्र राठौर और बीजेपी नेता जो हैं शेखावत और? सर मैं तो जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में दूंगा, मेरे उम्मीदवार के ऊपर दूंगा। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा सर। विशाल जी, चलिए थैंक यू। अब जरा हम अंदर चलते हैं। आप लोग वॉक करके आ गए, आप क्या सोचते हो, सरकार किसकी चाहते हो इस बार? बीजेपी की। क्यों? मोदी जी सपोर्टर है। हाँ अच्छी बात है, मोदी जी के सपोर्टर हैं। क्यों? इधर कैमरा इधर है तो आप उधर घूम रहे हैं। क्या करते हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? विजय कुमार। तो क्यों सपोर्टर है मोदी जी की? तो यहाँ वोट मोदी वर्सेस गहलोत है, मतलब बीजेपी के नेता तो मान लो मुख्यमंत्री तो 2 बार वसुंधरा रही हैं, तो यहाँ चुनाव में लोग मोदी को सोच के बीजेपी के वोटर वोट देंगे। हाँ मोदी को सोच के। क्यों मोदी जी की कुछ खासियत बताओ जिसकी वजह से अच्छा सबको पता है। थोड़ा इधर आ जाओ साइड में। मैं क्या बताऊंगा, सबको पता है। अरे आप बताओ ना भाई, कोई ऐसे बहुत सारे नहीं, इधर कैमरा इधर है भाई, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना कि मोदी जी के विरोधी हैं। तो विरोधी होते हैं, आप बताओ सबकी अपनी पर्सनल समर्थन की वजह बताओ, थोड़ा समझने के लिए हमें आसानी हो। समर्थन की वजह बहुत है, मैं कितनी गिनाऊंगा? एक गिना दो, 3-4 बहुत है सर। 3-4 गिना दो। पहली बात, देश का परचम पूरे विश्व में ऊंचा कर रखा है। हाँ। इससे बढ़िया कोई बात है नहीं। हाँ। और भी सेना को मजबूत किया है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया अपने देश का। इंफ्रा में मतलब रेलवे, हाईवेज है, कनेक्टिविटी है, सब जगह बहुत स्पीड से
सेना तो इस देश की पहले भी मजबूत थी, जिसने 71 में पाकिस्तान को धूल चटा के 2 टुकड़े कर दिए। आप उसको बहस में जाओगे तो बहस का कोई अंत नहीं है। बहस तो सेना मजबूत थी ना, आपने पूछा आप सपोर्ट है किसको, मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। हम अंदर हमारे, अरे वहाँ बेंच पे बैठे पास। अरे अंदर हम सब हर पार्क में शूट कर। साहब का राउंड है अभी, मतलब अरे गहलोत साहब किनका किनका राउंड? धारीवाल जी आएंगे भी सर उसके बाद में। तो धारीवाल जी आएंगे तो ऐसे गेट में एंट्री थोड़ी बंद कर देंगे? अंदर अलाउ नहीं सर। अच्छा चलो, आपकी बात मान लेते हैं। हालांकि हर पार्क में हमने शूट किया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि अंदर शूट करना मना है? अंदर सर हमारे को आगे जेडीए के आदेश है सर। किसके आदेश है? जेडीए से आदेश है कि अंदर अपन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, बाहर गेट पे आप कुछ भी करो। ओ, तो अंदर किसी वीआईपी का मूवमेंट है? हाँ सर, नहीं किसी का भी नहीं है सर। जेडीए का आगे से आदेश है कि अंदर कोई भी चीज का वो नहीं कर सकते हैं। क्या कोई भी चीज? प्रचार या कोई भी मीडिया वगैरह प्रचार थोड़ी कर रहे हैं। तो मीडिया का पब्लिक के तो परेशान होते हैं इस चीज़ में। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो कुछ और लोग यहाँ 5-6 आ गए, जाते जाते इनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए, आप वॉक कर लिए आप लोग? हाँ जी साहब, हो गई। तो आप क्या चाहते हो इस बार, क्या इशू है? चुनाव का मुद्दा आप लोग के लिए क्या है यहाँ? भाई स्वस्थ अपने को चाहिए, बिना क्राइम वगैरह, बिना एकदम स्वस्थ सरकार चाहिए अपने को। हाँ, जो सबके लिए एक साथ काम कर सके। तो स्वस्थ सरकार कौन सी होगी? बीजेपी की होगी। क्यों, जैसे बताओ, थोड़ा समझाओ आप। भाई जो सॉलिड काम करती है, बोलती है, जो करके दिखाती है। जैसे मोदी जी जैसे हैं, जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। जैसे आपके 370 धारा है, राम मंदिर है, स्ट्राइक है, और भी जैसे भी G20 का प्रोग्राम किया, बहुत शानदार किया, जिससे पूरे वर्ल्ड में साख बनी और ज़्यादा अपनी। तो मोदी जी करके दिखाते हैं, जब ये बोलते हैं तो ठीक है, ये सब 370 और मंदिर, ये फिर ये भी तो लोग बोलते हैं कि वो 15 लाख भी देने वाले थे, वो पेट्रोल डीजल 35-40 में होने वाला था, वो 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी, वो किसानों की आमदनी दोगुनी होने वाली थी, वो हर परिवार के माथे पर छत होने वाला था, वो हवाई चप्पल वाला जहाज में चलने वाला, ये सब मोदी जी के बयान बता रहा हूँ, मेरे नहीं है। हाँ, तो वो तो कर ही रहे ना, धीरे धीरे अब होएगा ना, एक साथ जादू का डंडा तो है नहीं कि सब एक साथ हो जाएगा। तो 15 लाख आने लगा? हाँ आएगा ना, उसमें चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाएंगे। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, सब धीरे धीरे होएगा। पेट्रोल के कारण ही तो आज पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है सारी इतनी हिंदुस्तान की, नहीं तो कर्जे कितने थे हिंदुस्तान के ऊपर, आज कितना कर्जा उतार दिया। यहाँ मोदी जी और कितना लेके भाग गए, देखिए सब। वो तो इसके राज में थोड़ी भागे, इनके राज माफ भी तो कर दिया भाई, वो तो है ही सही। 11 लाख करोड़ माफ भी कर दिया भाई, वही ये कर्जा भी उतारा है हिंदुस्तान का, और कर्जा भी माफ कर दिया, बहुत ऐसी बात थोड़ी है। बड़े बिजनेसमैन का कर्जा भी तो उतार दिया ना सर। बात आ जाएगी, आरटीआई का फिगर्स है 2022-23 के 11 लाख करोड़ के राइट ऑफ है लॉन्च, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप लोग जाओ, चलिए अब इनसे पहले बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। क्या कर दिया? ये बताइए पहले कि आप वोट देते समय यहाँ मोदी वर्सेस गहलोत है, मतलब मोदी जी को ध्यान में रख के वोट दोगे? आपके लिए मतलब यहाँ की बीजेपी लीडर वो नहीं है, मोदी जी है। हाँ जी साहब, चलिए धन्यवाद। हाँ, और बाकी लोग कहाँ गए? गाड़ी में बैठ के। भाई साहब आपसे भी जरा एक सवाल ऐसा मत करिए। तो चलो, आप जाते जाते आप बताओ, आपके हिसाब से किसके? हालांकि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। गाड़ी में हो आप? बीजेपी की सरकार। क्यों, ये बता दो। इधर बस बीजेपी है सर, लव मोदी, वी लव मोदी। क्यों मोदी? ऑलवेज मोदी। क्यों मोदी? हमेशा मोदी। चलो ठीक, चलो ये लोग वॉक करके आ रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हेलो, एक सवाल पूछ सकता हूँ? चलो ठीक है, थैंक यू। तो सेंट्रल पार्क में ऐसे घूमते हुए बहुत सारे लोगों से बात हुई, 2-3 लोग यहाँ बैठे हैं, शायद आपसे बात करेंगे आप कुछ? हैं क्या? हम सर राजनीति से दूर ही रहते हैं। राजनीति से दूर रहते हैं? नॉलेज ही नहीं, हमको नॉलेज ही नहीं। तो लेकिन वोट तो देंगे? हाँ देंगे ना, वोट तो देंगे सर, पर राजनीति से दूर ही रहते हैं। तो हम राजनीति पे बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे कैसी सरकार चाहते हैं आप? मोदी जी की। हाँ, तो इसमें राजनीति तो देखिए अपने आप आ गई। तो क्यों? क्योंकि मैंने इनसे शर्त लगाई 500 रुपये जीत जाऊंगा। तो मोदी जी की सरकार यहाँ तो बीजेपी की बनेगी, मतलब मोदी जी को सोच के वोट दोगे? हाँ। इन्होंने क्या शर्त लगाई आपसे? इन्होंने कहा कांग्रेस आएगी, मैंने कहा बीजेपी। आपने ऐसी शर्त लगाई इनसे? सर मैंने तो मोदी जी का ही प्रभाव रहेगा, चाहे कोई भी देश में, अभी पूरे देश में मोदी जी का ही प्रभाव चल रहा है। हाँ। अभी कांग्रेस का तो कोई प्रभाव भी नहीं है, और कांग्रेस का चेहरा वैसे भी राजस्थान में पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा बदलती सरकार ही आगे प्रगति कर रहा है राजस्थान। तो इसी कारण से हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी, इसी कारण से बदलाव चाहते हो? हाँ जी। आप क्या चाहते हो इस बार? मुद्दा क्या है चुनाव का आपके लिए? हमेशा और हमेशा बीजेपी रहे, चाहे राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, तो उसमें भी बीजेपी रहे।
और केंद्र में तो बीजेपी रहनी है और रहेगी। क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के हित में काम करते हैं। जो भी कुछ करते हैं, जो भी आज तक काम किया है वो राष्ट्र के हित में किया है। अच्छा, जैसे कि सारे ये आप करप्शन भी पहले की कंपैरिजन कम हुआ है। ये दिखाएंगे वही जो इनको मतलब कम। नहीं, एक मिनट सर, मेरा नहीं एक मिनट सुनिए, एक मिनट, आपने चूंकि बड़ी बात कही, मेरा वीडियो अनएडिटेड अनइंटरप्टेड एज इट इज जाता है। देश ये चाहता है कि राष्ट्र में जो सोचता हो उसी सरकार बननी अच्छी बात है, लेकिन मेरा वीडियो वो होगा जो आप बोल रहे हैं वही जाएगा। आता नहीं है, देखा हुआ है आपका वीडियो। नहीं देखा मेरे वीडियो अच्छा क्या आपने देखा, लेकिन एडिट ये आप जब आपका भ्रम इसी जो आप बोल रहे हैं इसी से टूट जाएगा। जो हम तो देख रहे हैं, हम तो इतनी देर से आप अभी जो बोल रहे हैं ये वीडियो में आएगा, आपका भ्रम टूट जाएगा। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं कि सब देश ये चाहता है कि स्थिर सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बने रहे, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बने, वही बने रहे। उत्तराधिकारी कौन हो, योगी या अमित शाह? जो भी आए बीजेपी का। आप अगर बीजेपी के मेंबर हो तो आप भी बनो, तो भी उत्तराधिकारी हो, जिससे देश सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा और सनातन सुरक्षित रहेगा। सनातन वाले शुरू में जो गए थे आप वही जब भी देश सनातन मजबूत होगा, जब भी देश सुरक्षित रहेगा, जब भी देश मजबूत होगा। चलिए ठीक।